Hello students, this is Joginder Sharma of your chemistry teacher. I will discuss 11th class topic today. The first basic of chemistry is periodic table. What do you mean by periodic table? And what are the blocks in this table? How many elements in this table included? And how many metals, non-metal, metalloids are there in this periodic table? What is atom? What is matter? What is molecule? What is element? Totally we will discuss about the periodic table. This is the base of the chemistry. If we can complete this periodic table, we will explain mostly chemistry easily. सो केमिस्ट्री का बेस हमारा पीरियोडिक टेबल होती है और इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या क्या आपको करना है वो हम डिस्कस करते हैं इस पीरियोडिक टेबल सेक्शन में। हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। सो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले हमारे पास क्या है, याद करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, क्योंकि आप जानते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे हैं आज टोटल 118 एलिमेंट, टोटल नॉन एलिमेंट कितने 118 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं। इस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास होते हैं अगर मैं डिस्कस करूं तो टोटली जो डिस्कशन के लिए इसमें कितने एलिमेंट्स आज हैं 118 एलिमेंट हैं, जिसमें कुछ मेटल हैं, कुछ मेटालॉइड हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया था अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। सबसे पहले हमारे पास जैसे इसमें डायवेरानियर ट्राइड्स आए जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन बताया। 10th में भी आपने पढ़ा था इसके बारे में। डायवेरानियर ट्राइड्स, डायवेरानियर का त्रिक सिद्धांत जिसमें 3 एलिमेंट लिए गए थे एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, और जो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज बनती थी एटॉमिक मास की वो बीच वाले के इक्वल थी। ये हमने पढ़ा था इसमें। उसके बाद हमारे पास इसमें आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसमें न्यूलैंड ने बताया था कि फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई। मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बताई थी आपको। और आज जो हमने पढ़नी है बेसिकली वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोसेल के द्वारा बताई गई है। सो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही हमें इसमें डिस्कस करनी है, न कि और पीरियोडिक टेबल्स। सो याद रखें आप इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन करना है और किस प्रकार से हम इसमें करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 ग्रुप करते हैं। जैसे मेरे पास एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे 10th क्लास में, हम क्या करते थे वहाँ पे मैजिक नंबर के द्वारा KLMNOP सेल के द्वारा करते थे। फर्स्ट में 2, सेकंड में, इस तरह से हम इसमें यूज करते थे। अभी मैं डिस्कशन करता हूँ इसके अंदर क्या क्या करना है। देखें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद करेंगे हम। एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू द एस सब सेल। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। वही कौन कौन से ग्रुप हैं मैं बताता हूँ। देखो, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ग्रुप। इसको क्या क्या इसमें एलिमेंट है देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इसको याद करने की ट्रिक हमारे पास है। देखो, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप या फिर हेलिना की रब से फरियाद। लगातार याद करोगे बिल्कुल कंटिन्यू वे से। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, आपने पढ़ रखा है पहले। फर्स्ट सेल में कितने होते हैं 2, फिर कितने होते हैं 8, फिर कितने होते हैं 8, 18, 32 और आज 32 नेक्स्ट वाले में भी हो गए हैं कंप्लीट। तो जो फर्स्ट मेरे पास हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो सेकंड अगर फर्स्ट में मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ूंगा तो 11, फिर मैं 8 जोड़ता हूँ तो 19, फिर 18 जोड़ूंगा तो 37, फिर 18 जोड़ूंगा तो 55 और लास्ट में 32 अगर मैं ऐड करता हूँ दैट इज़ 87 फ्रांसियम का होता है। अंडरस्टैंड क्या बताया मैंने आपको। फर्स्ट ग्रुप जो हमारा है दैट इज़ ये हमारा ग्रुप है। इसको नीचे देखो आप, ये सारी की सारी अल्कली मेटल्स होती हैं। व्हाट आर दीज आर अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट पार्ट है एस ब्लॉक का दैट इज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी टिपिकल मेटल हमारे पास है। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। इस ग्रुप की खासियत क्या है भाई, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एक ये ग्रुप हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सेकंड नंबर पे जो हल्की गैस होती है हीलियम होती है।
टोटल 11 गैसेज हमारी टेबल में हैं। कितनी गैसेज हैं? टोटल 11 गैसेज। उन 11 में से एक हमारे पास हाइड्रोजन है। अंडरस्टैंड। नीचे चलिए लिथियम। लिथियम की बारी। लिथियम क्या है? लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की धातु की बात मैं करूं तो लिथियम होता है। लिथियम से हल्की कोई भी धातु नहीं होती। सबसे हैवी मेटल की बात आएगी फिर उसके बाद। सबसे हैवी मेटल हमारी क्या होती है? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे हैवी मेटल्स है। भाई ओस्मियम कितनी हैवी है? आप सोच के देखिए। आपके दिमाग में होता है कि मरकरी भी हैवी है, आयरन भी हैवी है, लेकिन मरकरी सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर जो है मेरी ओस्मियम होती है। ओस्मियम मेटल इज़ द हैवीएस्ट मेटल। उसकी अगर ओस्मियम की बर्फ़ की सिल्ली आपने देखी होगी, बर्फ़ की सिल्ली का भार कितना होता है भाई? अगर मैं ओस्मियम की सिल्ली उसको बना दूँ तो उसका भार 2 हाथियों के भार के बराबर होगा। देखो, सोच के देखो, एक हाथी में मान लो 4 या 5,000 किलोग्राम भार होता है। तो कितनी हैवी मेटल है ये, सोच के देखें। अब उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ट्रिक आपको समझ में आई होगी। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। सारे के सारे एलिमेंट आपको विद एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। एटॉमिक मास नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी आए नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है सेकंड। दीज आर द अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। भाई सेकंड ग्रुप में कौन सी मेटल्स होती हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें कौन कौन आता है? देखो भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। हमारे पास फाइनली रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव मेटल। रेडियम कैसी है भाई? रेडियो एक्टिव मेटल है। और रेडियो एक्टिव मेटल्स हमारी क्या हैं? बहुत सारी थेरेपीज जो होती हैं जो मोस्टली उनमें यूज़ की जाती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है आप जानते होगे भाई, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, इनसे ना एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये भी हैवी मेटल होती हैं और ये मेटल्स बहुत ज़्यादा रेडिएशन छोड़ती हैं। इनकी रेडिएशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं चीज़ों को। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट पेज पे, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे क्या बताएं आपको कि इसके अंदर है हमारे पास टोटल एलिमेंट मैंने अभी बताए थे आपको। कितने हैं टोटल एलिमेंट्स? 118। मेटल 91 है, नॉन मेटल 27 है। और मैंने बताया वर्टिकल कॉलम, इस तरह की जो लाइन है ना टेबल में, ये इस तरह की लाइन, ये टोटल 18 है। यानी ये मेरे ग्रुप्स हैं। वर्टिकल जो कॉलम होते हैं ना टेबल के अंदर, वो ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे एस ब्लॉक तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आ गई। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ आएंगे? 13 टू, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ आएंगे? 13 टू 18। ठीक है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ आएगा? 3 टू 12। ये डी ब्लॉक होता है। 4 ब्लॉक्स हैं। एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ आएगा? एफ ब्लॉक एक्चुअली क्या है? डी ब्लॉक से निकले हुए एलिमेंट है। 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के, 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड्स के, वो मेरे एफ ब्लॉक के अंदर से ही निकलते हैं। 5D और 6D सीरीज से निकलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स। इसलिए ना इनको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को। जबकि एस और पी को कलेक्टिवली, एस और पी ब्लॉक हमारे कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे भाई? एस और पी ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जबकि डी ब्लॉक क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप पढ़ोगे जब चैप्टरों में जाओगे आप। हमारा 3rd चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे सभी की प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर एक्चुअली क्या है। ये देखें आप, इसमें ब्लॉक कितने हैं भाई? पीरियड कितने हैं? ब्लॉक ये ग्रुप्स मैंने बता दिया आपको कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप। और पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स। पीरियड्स कितने इसमें? 7 पीरियड। पीरियड्स क्या होते हैं भाई? ये ओरिजेंटल रोज, जो ये अक्षैतिज रेखाएं हैं ना हमारी, अक्षैतिज, ये तो क्या थे? ये वर्टिकल कॉलम हमारे क्या थे? ग्रुप्स। जबकि ये हमारी क्या हैं? पीरियड्स। और टोटल पीरियड्स कितने हैं मॉडर्न टेबल के अंदर? 7 हैं। कितने हैं? 7, जिनके अंदर 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड किए गए, रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर। कैसी प्रॉपर्टी के आधार पर? अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये प्रॉपर्टी हमारी होती है जनरली कौन सी? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी सारी की सारी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं पीरियोडिक टेबल की, वो हमारी किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है? देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आज की टेबल की बात। चलिए डिस्कशन करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी 11th में पढ़ने हैं। देखिए 11th में क्या क्या पढ़ना भाई? 11th क्लास में हमने क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक दोनों की स्टडी करनी ज़रूरी है। डी और एफ ब्लॉक तो ज़्यादातर 12th में आते हैं, क्योंकि 12th क्लास में हमारा ये टॉपिक ही होता है डी एंड एफ ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है, 9th चैप्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास?
केवल पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी आती है। देखें एक बार यहाँ पे पी ब्लॉक में 13 से स्टार्ट होता है मेरे पास। व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स? दीज आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द पी सब सेल। वही भी पिछली वाली डेफिनेशन की तरह। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एस ब्लॉक में क्या था? केवल एक हमारे पास क्या था? ओनली सिंगल हाइड्रोजन वाज नॉन मेटल, अदर रिमेनिंग आर द मेटल्स टोटली। बट इस पी ब्लॉक में ना आप जनरली देखोगे तो कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटालॉइड हैं। इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको बताया जाएगा कौन सी मेटल है, कौन सी मेटालॉइड है और कौन सी नॉन मेटल है। इसके लास्ट में बताऊंगा आपको मैं। चलिए 13 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है इसकी। जैसे सब्जी मंडी में चले गए हम तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या बताया? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। देखो एटॉमिक नंबर पिछली तरह से ही चलेंगे। वहाँ पीछे मेरा कितना था? सिलिकॉन का 12 था, तो इस बोरोन का 13 हो जाएगा। वहाँ पे मेरा जो सिलिकॉन के बाद मेरा जर्मेनियम था, यानी लगातार एटॉमिक नंबर यहाँ पे चलेंगे। बिल्कुल वही ट्रेंड होगा। 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही ट्रिक है यहाँ पे बच्चों, याद रखना एटॉमिक नंबर को याद करने की। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पोर्शन मेरा क्या कहता है। अभी मैं डिस्कशन करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की आपके सामने। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम मेरा क्या है? मोस्ट एबेंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट पे पाई जाने वाली। धरती यानी अपनी भूप्रपट्टी है जो उस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। उसके बाद देखिए बोरोन हमारी कुछ इसको मेटल भी मानते हैं, कुछ नॉन मेटल, तो ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर में आती है थोड़ी बहुत। उसके बाद 14th ग्रुप हमारा दैट इज़ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या कहती है? कार्बन फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर हमारे पास इसमें होते हैं? टोटली देखिए इसकी ट्रिक क्या है। कहें शिवजी सुनो पार्वती। देखें कहें शिवजी सुनो पार्वती मीन्स कुछ भी आप इसमें ट्रिक बना सकते हो अपने पास से भी। इसके एटॉमिक नंबर तो कंटिन्यूसली एक एक बढ़ के हैं भाई। यहाँ भी एक बढ़ा हुआ, यहाँ भी एक बढ़ा हुआ, यहाँ भी एक बढ़ा हुआ, यहाँ भी एक बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे देखो एक बार कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट मेंबर पे चलिए। नेक्स्ट मेंबर हमारा है इसके अंदर ये आप देखें इस साइड में क्या लिखा हुआ? लिक्विड मेटल मरकरी होती है। लिक्विड नॉन मेटल भी एक ही होती है, ब्रोमीन। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट मैंने बताया धरती पर जो मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, और मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पोर्शन में हमारा क्या है? यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई देखिए नाइट्रोजन फैमिली हमारी आती है। 15th ग्रुप होता है नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या होता है? इसकी ट्रिक देखें। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई बाई, या फिर हम बोल लें इसको नहीं पसंद ऐसे सब बाई। कुछ भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये हमारे पास इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें मेटल भी हैं, कुछ नॉन मेटल भी हैं, बताएंगे आपको बाद में, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एटॉमिक नंबर इसके प्रीवियस में एक एक बढ़ा देंगे, हम उसी तरह से आएंगे। नेक्स्ट फैमिली हमारी ऑक्सीजन फैमिली। ट्रिक क्या है? और सही से तेल पॉलिश। देखें एक बार, और सही से तेल पॉलिश। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम अगेन आप देखोगे तो रेडियो एक्टिव होता है, और इस पोलोनियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम, इन्हीं से क्या है एटॉमिक बम वगैरह बने हुए होते हैं अपने। ठीक है। उसके बाद देखो पोलोनियम की खास बात और बताऊं आपको मैं। पोलोनियम के आइसोटोप सबसे ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली? इसके 27 के करीब आइसोटोप्स होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में। पोलोनियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, ऐसी मेटल होती है अपनी पोलोनियम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा इधर की तरफ देखिए। मोस्ट एबेंडेंट मेटल मैंने बताई एल्यूमिनियम। द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। हैवीएस्ट मेटल इज ओस्मियम। बता चुका हूँ पहले आपको मैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है फ्लोरीन फैमिली का। देखिए फ्लोरीन फैमिली में क्या क्या भाई। फ्लोरीन की ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। देखें फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन का कहीं यूज़ होता नहीं वैसे, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी की सारी जो हमारी नॉन मेटल हैं। सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल। फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ब्रोमीन एक हमारे पास क्या है? ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल होती है, सिंगल। आयोडीन हमारे पास क्या है? सॉलिड होती है। अभी आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी बहुत चमकदार होती है। एक्सेप्शनल केस है ये। आप पढ़ते हो ना मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस,
वहाँ पे एक पढ़ते हो आप, आयोडीन इज नॉन मेटल हाउएवर इट इज ब्राइटेस्ट, हाउएवर इट इज वेरी ब्राइटेस्ट। क्यों? एक्सेप्शनल है, ये वहाँ पे भी पढ़ते हो आप इसके अंदर। और नेक्स्ट फैमिली हमारी देखिए कौन सी है, फ्लोरीन की कुछ खास बातें आपको बताऊंगा मैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इस फैमिली के अंदर। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। आपको बताया जाएगा सभी चीज़ें बाद में इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट फैमिली हमारी कौन सी है भाई? नोबल गैस फैमिली। ये फैमिली जो 18th फैमिली है इसको बोलते हैं नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस का मतलब क्या है? ये सारी गैसें नॉन रिएक्टिव गैसें, मीन्स रिएक्शन नहीं करती। जैसे आप पढ़ते हो ना कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, ये गैसें हैं। आर्गन गैस जो है ना, आर्गन गैस, ये 3rd नंबर पे, ये सबसे ज़्यादा भरी जाती है बल्ब वगैरह में, ठीक है। लेकिन पहले बल्ब में भरी जाती थी नाइट्रोजन पुराने समय में, क्योंकि इनकी डिस्कवरी से पहले भी नाइट्रोजन की डिस्कवरी तो पहले भी थी। तो वो नाइट्रोजन भी हमारी इनर्ट गैस होती है और वो चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है, रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसको चिप्स वगैरह में भी भरा जाता है। नाइट्रोजन रेंसिडिटी वगैरह को रोकती है, विकृत गंधिता, 10th में पढ़ चुके हो आप। नेक्स्ट चलिए, 18th ग्रुप इज द लास्ट ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक मैंने बनाई है इसकी यही कि हनी अगर करे 0 रन पे आउट, भाई हनी किसी क्रिकेटर का नाम है कि 0 रन पे आउट करेगा ना तभी हम उसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, सभी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नोबल गैस हमारी जो प्रेजेंट होती है आर्गन ही होती है। CO2 से भी ज़्यादा है। CO2 कितनी है? 0.03%, जबकि 0.92% होती है आर्गन गैस प्रेजेंट हमारी। और बलून्स वगैरह में इलियम भरी जाती है, फर्स्ट पे जो इलियम गैस। या फिर जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना जो यो, तो उस ऑक्सीजन के साथ इलियम भी यूज़ की जाती है वहाँ पे भी। अच्छा, और मैं बताऊँ सबसे भारी गैस रेडोन गैस, ये नीचे वाली, ये रेडोन गैस सबसे हेवीएस्ट गैस होती है। सबसे लाइटेस्ट गैस मैंने बताई थी हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पेज पे अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके 11th के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बट जब हम स्टार्ट ही कर दिया हमने तो सारे पढ़ेंगे भाई हम। तो पढ़ते हैं, चलो डी ब्लॉक में क्या क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास यूज्ड हैं वो देखिए। इसमें 4 सीरीज होती हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इनको ट्रांजिशन बोला गया है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखिए एक बार, अपनी जो बुक है, आपकी बुक का फ्रंट पेज देखो भाई, प्रदीप की आपके पास है या मॉडर्न की बुक है, कोई भी है, तो उसमें फर्स्ट पेज पे ही पीरियोडिक टेबल दी गई 11th क्लास में। वहाँ पे देखोगे एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन से ग्रुप से? 3rd to 12 ग्रुप, यानी कि 3 से 12 ग्रुप तक अपने डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करते हैं। और इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी अलग होती है कि दीज आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू n-1 इंटू डी सब सेल, मीन्स कंप्लीटली फील्ड डी में नहीं जाना चाहिए, वही पार्शियली फील्ड डी में जाना चाहिए। अगर डी में पूरे 10 आ गए ना एलिमेंट डी के अंदर, वैसे आप जानते हो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। तो डी में पूरे के पूरे नहीं आने चाहिए। पार्शियली फील्ड डी सब सेल जिसमें होता है वही हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखिए, इसके अंदर 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D सीरीज की ट्रिक क्या है? जैसे आप शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान तो खत्म हो गया, अब उसका भाई क्या आ गया भाई? शक्तिवान। शक्तिमान तो क्या था? हेल्प करता था सभी की, लेकिन शक्तिमान क्या है? हेल्प नहीं करता। अब क्या है, कोई लड़का है, कोई छोटा सा बच्चा है, कोई वो कुएं में गिर गया है, तो उसको क्या है, शक्तिमान के पास लोग गए कि उसको बचा लो भैया, आप उसको उड़ के जो है कुएं से निकाल दो। तो इसकी ट्रिक ये बनाई गई है, देखिए एक बार क्या ट्रिक है कि शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। समझ में आई बात आपको? क्या बोला गया है? शक्ति, ये देखें, शक्तिवान करे मना, शक्तिमान नहीं शक्तिवान है अब की बार, फिर कौन निकाले कुएं से जान। अंडरस्टैंड? यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली 21 से है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें इसमें याद करनी पड़ेंगी आपको। अगला जो ग्रुप है हमारा 4D सीरीज, ये देखिए 4D सीरीज। इस 4D सीरीज में क्या है, ये इसकी ट्रिक है, ये ज़िंदगी नहीं अब मोहब्बत, देखो ये ज़िंदगी नहीं अब मोहब्बत तेरी, रो रो पुकारेगी आज चांदनी।
ऐसी ट्रिक है इसकी, याद करोगे तो। इसके लिए एलिमेंट 39 से स्टार्ट होते हैं एटॉमिक नंबर। देखें एक बार, यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम की खास बात क्या है, सबसे पहले मैन मेड एलिमेंट है भाई ये। सबसे पहला अगर मैन मेड एलिमेंट की बात करूं तो टेक्नीशियम वाज द फर्स्ट मैन मेड, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। और कॉपर जो होता है ना, कॉपर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कॉपर इज द ओल्डेस्ट मेटल। कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, ये सारी की सारी, और सिल्वर, गोल्ड, ये सारी ना कॉइनेज मेटल होती है। कॉइनेज, व्हाट आर कॉइनेज मेटल? जिससे ना सिक्के बनाए जाते हैं, पुराने समय में भी बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप इसके अंदर। टेक्नीशियम के बाद हमारे पास होता है रुदनियम, फिर रोडियम। रोडियम की खास बात है सबसे महंगी धातु भी। धरती पर अगर सबसे महंगी धातु की बात करूं तो मैं रोडियम, इसका ना 1 ग्राम भी लाखों रुपए में खरीदा जाता है इसका 1 ग्राम, क्योंकि इससे एंटीमर बनता है, बताएंगे बाद में आपको। इट इज़ द कॉस्टिएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा महंगी धातु की बात करें तो रोडियम होती है। नेक्स्ट चलिए, रोडियम के बाद हमारा कौन सा है? पीडी। पीडी का मतलब पैलाडियम, कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है। सिल्वर आप जानते ही हो, चांदी होती है। कैडमियम हमारे पास है जिसका एटॉमिक नंबर 48 है। हो गए होंगे क्लियर आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम स्टार्ट करते हैं 5D सीरीज। हमारे पास कौन सी सीरीज आ गई अब? 5D सीरीज। 5D सीरीज में कौन कौन है भाई? देखो 5D सीरीज में क्या है, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास ऊपर देखें। इसकी ट्रिक बताऊं मैं पहले आपको। ला हफ्ता, ला हफ्ता सुना है ना आपके ने? हफ्ता जो पहले क्या होते थे, जो ये शहरों में जो मतलब गैंगस्टर होते थे, वो क्या करते थे? हफ्ता मांगते थे वे सभी के पास जाके कि दो मेरे को इतने रुपए दो हफ्ते की, तभी आपकी दुकान चल पाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ? ला हफ्ता वरना रह उस ईरानी पोपट के साथ और हो जा पागल। देखें एक बार, ला हफ्ता वरना रह उस ईरानी पोपट के साथ और हो जा पागल। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। तो यहाँ पे देखिए, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटालम, टंगस्टन। टंगस्टन की खास बात आप जानते होंगे, बल्ब के अंदर जो बल्ब होता है अपना, उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट, उसका जो ये डब्ल्यू टंगस्टन का ही बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कितना होता है बुकों में अलग अलग दे रखा भाई, 3350, कहीं पे 3300 दिया गया, तो आप याद रख लेना इसको। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन मेटल का होता है, अंडरस्टैंड। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सोपाली। किसका होता है? सोपाली। सो माने सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यानी कि गैलियम। गैलियम एक धातु है, गैलियम मीन्स सीजियम। गैलियम गल जाएगी, सीजियम सीज जाएगी हाथ पे रखोगे तो, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सबसे कम। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ओस्मियम। ये आपको हो गए ना सारे याद? तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इसमें ओस्मियम की बात मैंने आपको बताई थी। रहनियम, रहनियम के बाद ओस्मियम। ओस्मियम सबसे हैवीएस्ट मेटल होती है। फिर उसके बाद IR क्या होता है? इरिडियम। फिर प्लेटिनम। प्लेटिनम गोल्ड से तो महंगा होता है ना, आप जानते हो प्लेटिनम के जो नेकलेस वगैरह होते हैं। प्लेटिनम के बाद हमारे पास क्या है? AU। AU मीन्स गोल्ड, ये रहा गोल्ड। गोल्ड के बाद मरकरी। मरकरी इज द लिक्विड मेटल, थर्मामीटर में भी भरी जाती है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुट करता हूँ, थर्मामीटर में मरकरी क्यों भरी जाती है? कमेंट में जवाब देना। वाई वी फील्ड मरकरी इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी ही क्यों भरी जाती है? पारा ही क्यों भरा जाता है वहाँ? वाटर आप क्यों नहीं भर सकते? मिल्क क्यों नहीं भर सकते? तो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई चाहिए आप बच्चों से, सभी से, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोर्शन मेरा आ जाता है, ये तो आपको कंप्लीट हो गया होगा लर्न। 6D सीरीज में आ गए अब हम। 6D सीरीज की ट्रिक क्या है याद करने की? 6D सीरीज की ट्रिक हमारे पास होती है सिंपली, देखो अच्छा रद, ये देखिए एक बार, अच्छा रदरफोर्ड डूबे सब, बोहर हंस मत, दुनिया सारी रो रही कोरोना से। ये बना दिया भाई, ठीक है। तो यानी इसको याद करने की ट्रिक आपको बताई। उसके बाद देखिए AC से क्या बन गया? एक्टिनियम। और उसके बाद हमारे पास क्या है? RF से रदरफोर्डियम। ये कुछ साइंटिस्टों के नाम पे इसमें रखे गए एलिमेंट है। रदरफोर्ड आप के बारे में आप जानते होगे ना, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था, जिन्होंने ना डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक दिया था हमें। उसके बाद देखिए रदरफोर्डियम के बाद हमारा डुबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हैसनियम। उसके बाद मिटनेरियम, डर्मेस्टेडिनियम, और उसके बाद रोंटजनियम, कोपरनिशियम। कोपरनिकस जिसने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था आपको, उसी के साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं
ये क्या है, लैंथेनाइड्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए भाई हमारे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी क्या होता है जनरली, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4f में जाता है तो लैंथेनाइड यानी एफ वाले, एफ की ऊपर वाली सीरीज, और अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, सेकंड सीरीज में, 5f सीरीज में, तो एक्टिनोइड्स बोलते हैं उनको। 14 एलिमेंट है ये। एक्चुअली ये एलिमेंट हमारे ऊपर वाली 2 सीरीज से ही निकाले गए। आप देखोगे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इनके अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर यानी 14 का डिफरेंस मिलेगा आपको एक 2 एलिमेंट्स के बीच में। इसका मतलब वहाँ से निकाले गए हैं 14 एलिमेंट ये लैंथेनाइड्स। किस सीरीज से निकले हुए हैं, 5d सीरीज से। अंडरस्टैंड। इनको याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। इनको पहले एक बार देखो ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या क्या नाम है इनके। Ce यानी Ce से बन गया भाई सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडमियम, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम होता हमारा प्रोमेथियम यानी Pm। Sm हो गया हमारा क्या, समेरियम, Eu यूरोपियम, Gd गैडोलिनियम। आई थिंक गैडोलिनियम जो है ना, जैसे चुंबक के आधार पर अगर आप देखोगे, जो चुंबक सबसे ज़्यादा किसको अपनी तरफ खींचता है, आयरन को। अब देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो चुंबक अपनी तरफ जिनको खींच लेता है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेट, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, तो आपके दिमाग में होगा आयरन, क्योंकि जनरली आप आयरन को देखते हो, लोहा जो है चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन आयरन के अलावा निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इनको भी चुंबक अपनी तरफ खींचता है। और सबसे ज़्यादा खींचता है वो है गैडोलिनियम, यही एलिमेंट है वही गैडोलिनियम, याद रखना। उसके बाद हमारा है इसके अंदर ट्रिबियम। ट्रिबियम के बाद हमारा डिस्प्रोसियम, होल्मियम, Er से बन गया इर्बियम, Tm से बन गया थूलियम, Yb से बन गया यटर्बियम। और यटर्बियम के बाद हमारा है एक यटर्बियम, याद रखना इसमें। फिर लुटिटियम, ये हमारे 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक होते हैं। इसकी ट्रिक देखो भाई याद करने की। देखो सेलिना प्रीति ने डंडे से पैमी सीमी को संवार दिया भाई, इनका सूट उतार दिया। उसके बाद यूरोप गया, तब यूरोप चला गया तब क्या हो गया, टीबी डायरिया हो गया। दूसरी जगह का पानी है तो होएगा, हो गया। उसके बाद देखो अरे टमाटर येलो, अरे टमाटर येलो ब्लू हैं। टमाटर एक तरह के लाल थोड़ी होते हैं, दूसरे देशों में जाके देखो अलग अलग कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक थी हमारे पास इसकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास एक्टिनोइड्स की सीरीज आ जाती है, और एक्टिनोइड को भी ऐसे ही हम याद करेंगे। जनरली देखो एक्टिनोइड हमारे क्या हैं, थोरियम से स्टार्ट होते हैं भाई। मैं आपको बताऊं जनरली इनके अंदर क्या है, ये सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव। लेकिन एक्टिनोइड के अंदर ये तो सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन इससे पिछली सीरीज थी ना, उसमें एक प्रोमेथियम था रेडियो एक्टिव, प्रोमेथियम। उस प्रोमेथियम को छोड़ के बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, याद रखना बच्चों। बहुत महंगी धातु हैं ये भी ज़्यादातर। एटॉमिक एटम बम है जो आपने पढ़ा होगा ना, हिरोशिमा नागासाकी पे जो लिटिल बॉय नाम का और फैटमैन नाम का जो एटॉमिक बम जो गिराए गए थे ना, जापान में गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो वो इन्हीं से बने हुए एलिमेंट से। एक तो प्लूटोनियम से बना हुआ है, एक पोलोनियम से बना हुआ है। तो ये ज़्यादातर हमारे एलिमेंट इसमें यूज होते हैं, यूरेनियम वगैरह जैसे। इनका न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में प्रयोग हम करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। संसार की सबसे महंगी एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। चलिए करते हैं। इसमें कौन कौन है भाई, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, जाने पहचाने नाम है ना, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया में बना था ये, आइंस्टाइन, आइंस्टीनियम, आइंस्टाइन के नाम से आप जानते हो, नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक पे नोबेल प्राइज़ मिला था ना आइंस्टाइन को, ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक पे नोबेल प्राइज़ मिला था। और एटम बम का जो फार्मूला है ना, E=mc², वो भी इन्होंने दिया था, लेकिन इनके फार्मूले से नोबेल प्राइज़ कोई और ले गया, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिलता ही नहीं है, याद रखें। अंडरस्टैंड। और एक पूरी फैमिली में बताऊँ आपको, जो रेडियम की खोज जिसने की थी, मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड का नाम क्या था भाई, पीरे क्यूरी, और उनकी लड़कियां थी 2। ये पूरी फैमिली ऐसी थी जिनको ना नोबेल प्राइज़ मिले हुए थे। और मैडम क्यूरी को फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ दोनों में मिला हुआ था। हालांकि जिस चीज़ पे नोबेल प्राइज़ उनको मिला था ना, उसी के कारण उनकी डेथ हुई, क्योंकि रेडिएशन से ही उनकी डेथ हुई थी, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज उन्होंने की थी, उसी ने उनकी मृत्यु कर दी।
लेकिन उनकी 2 लड़की थी, उनको भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिले। तो पूरे संसार में एक ही फैमिली ऐसी है जिनको पूरी फैमिली को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ कोई छोटी चीज़ नहीं होती, आप जानते हो। संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का तो भारत रत्न होता, आप जानते हो, लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो नोबेल प्राइज़ है, जिसमें लगभग 11 करोड़ की राशि मिलती है। और ये नहीं पता भाई कितने तरह की क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा, इसकी ट्रिक्स आपको मैं बताऊं। अब कौन से एलिमेंट में थे हम, आइंस्टाइनियम के, फर्मियम, मेंडेलीव था ना जो उन्होंने बताया था ये एलिमेंट। NO से हो गया नोबेलियम, LR से होगा लॉरेंशियम। अंडरस्टैंड। इनके एटॉमिक नंबर 19 से स्टार्ट होते हैं 103 तक, यानी 103 तक खत्म हो जाते हैं। ट्रिक क्या है देखो, थोड़ा प्यार उन पेरेंट्स से भी करो, पुलकित के आम कम बिकेंगे। क्यों कम बिकेंगे, सारे फालतू से खराब उठा रहा भाई, ठीक है। फैमिली आमदनी में नो लड़ाई, ये देखो ट्रिक हो गई कंप्लीट। समझ में आया आपको। तो आपको ये नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है ना, ये एक रिक्वेस्ट की गई है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छी तरह अपनी नोटबुक में उतार लें। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कशन करें आप, और नोट्स साथ साथ में आपको मैं भेज ही दूंगा इसके। तो उसके बाद कुछ पॉइंट मैंने नीचे लिखे हुए हैं रिमेंबरिंग के, आप इनको भी याद कर लें, बहुत काम आएंगे आपको ना ये सारे पॉइंट। जैसे लिक्विड मेटल मेरे पास इसमें 5 मेटल बताई गई हैं, गैलियम है, और ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम, मरकरी। उसके बाद मेटालॉइड्स मैंने बता रखी हैं आपको, देखो काउंट करो भाई कितनी हैं मेटालॉइड्स हमारे पास कितनी हैं। एस्टाटीन, टेलुरियम और एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, और हमारे पास बोरोन और आर्सेनिक और सिलिकॉन। अंडरस्टैंड। कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों तरह के नेचर दिखाती हैं, तो वो भी मैंने लिखी हुई है ना यहाँ पे आपके सामने। कौन कौन सी हैं देखो, ये देखो SB, AS, SN, समझ गए होगे ना आप इन सभी के नाम। तो ये देख लें, तो ये ऑक्साइड बनाएगी तो वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगी। आपने पढ़े ना 10th क्लास में एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो दोनों तरह की नेचर दिखाते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी आपने पढ़े थे। जैसे मैं अगर बात करूँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, तो ये एम्फोटेरिक है नेचर में, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अंडरस्टैंड। 11 गैस टोटल है हमारी पीरियोडिक टेबल में। Ng से क्या बन गया, नोबल गैस। न जाने फिर कल न हो, आज ही पढ़ लो भाई, कल का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो न जाने फिर कल न हो, ठीक है। तो यानी नोबल गैसेज हमारी कितनी हैं, इलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, 6 तो नोबल गैस होगी भाई। फिर 7वीं फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी 11 गैसेज टोटल पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होती हैं। तो ये बेसिक क्लास थी स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पोर्शन, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई सभी बच्चे ना इस टेबल को ज़रूर बना लें, क्योंकि ये टेबल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी केमिस्ट्री में, कितनी भी बड़ी क्लास में आप हो जाएं। पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे मेन जो है ना, केमिस्ट्री को लर्न करना चाहते हो तो टेबल को तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आपको मुश्किल लगेगी स्टार्टिंग में, नो प्रॉब्लम, करनी है तो करनी है। एक बार ना ये दिमाग में सेट कर लो कि भाई इसको तो हमने पढ़ना ही है, सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक सिंपलीफाई करके लिखा सब कुछ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बुक की हेल्प लें, बुक में जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ से भी देखते चलें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बेसिक कुछ हैं। एक तो इसमें जे नाम का कोई भी शब्द यहाँ पे, जे वर्ड यहाँ पे नहीं आया होगा, आपने देखा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बताऊँ इस टेबल के अंदर कुछ खास बातें इसकी, तो इसकी प्रॉपर्टी भी होती हैं, वो 3rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक बताया है आज के लेक्चर में आपको। कल से हम फिर फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर यूज़ होंगी, पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होगी टेबल आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीरियोडिक टेबल, और इसको विद ट्रिक्स याद करना बड़ा ही ईजी होता है, तो आप इसको एक बार याद करें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इतनी, ठीक है बच्चों। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक